भगवान का कार्य धर्म की रक्षा करना, अपने भक्तों को दर्शन देना। भगवान ने जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए, पांडव जब युद्ध जीत गए, युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ कराया। ध्यान देना, उस राष्ट्रीय यज्ञ में सब राजाओं को जीत लिया था, एक जरासंध था जिसको अभी नहीं जीता था। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के साथ गए उसकी राजधानी मगध देश में। जरासंध ब्राह्मण भक्त है और बड़ा दानी है। दूत ने जाकर के कहा कि 3 ब्राह्मण आए हैं, याचना कर रहे हैं। जरासंध प्रातः काल उठ करके ब्राह्मणों को दान देता था, जो ब्राह्मण जो मांगता था वो देता था। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम जब तीनों वहां पर ब्राह्मण का वेश बना करके गए तो जरासंध ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि जरासंध, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध की भिक्षा हमें दीजिए। जरासंध समझ गया कि साधारण ब्राह्मण नहीं है, का ये अर्जुन तो ढीला है, बाण चलाने में माहिर है केवल। भगवान कृष्ण को कहा कि तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं कर सकता, मेरी बराबरी का भीम है। भीम के साथ युद्ध किया, युद्ध करते 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 भीम ने जरासंध को मार दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जरासंध के वध के उपरांत राष्ट्रीय यज्ञ हुआ। राष्ट्रीय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हुई, निर्णय किया गया। तो ये प्रस्ताव रखा गया भगवान कृष्ण की। शिशुपाल ने वध किया। शिशुपाल ने मना किया कि कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए, किसी और की होगी। भगवान को गालियां देने लगा, 101 गाली जब हुई, 100 गाली तक तो माफ किया भगवान ने। 101 जैसी गाली पूरी हुई उसकी, भगवान ने उसका स्वीकार किया। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब यदुवंश काफी बड़ा हो गया, ध्यान देना, भगवान ने सोचा कि जब मैं लीला करके अपने गोलोक धाम को जाऊंगा तो यदुवंशी उत्पात मचाएंगे। एक दिन भगवान अपने परिकरों के साथ, परिवार के बच्चों के साथ घूमने के लिए निकले। सामने एक बगीचा था, उसमें सब लोग बैठ गए। भगवान के जो नाती पोते थे वो गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते कुएं में गिरी। बच्चे जब कुएं में गेंद लेने के लिए गए, वहां देखा कि गेंद जब नीचे लेने के लिए गए तो देखा तो वहां पे गिरगिट बहुत बड़ा आकार का, विशाल आकार। बच्चों ने आकर के पूछा कि हमने ऐसा गिरगिट कभी नहीं देखा। भगवान गए, गिरगिट का स्पर्श किया तो वो अपने स्वरूप में सुंदर शरीर में परिणित हो गया। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? कहा मेरा नाम नृग है, मैं राजा था। मैंने पूर्व जन्म में इतना दान किया, आसमान के तारे गिन सकते हैं, परंतु मेरा दिया हुआ दान की गिनती नहीं हो सकती। तो भगवान ने कहा तुम गिरगिट कैसे बनी? इतना दान देने वाला गिरगिट कैसे बना? तो राजा नृग ने कहा कि जब मैं गाय दान दे रहा था, एक समय जिस गाय को मैंने दान किया वही गाय दोबारा मेरे गौशाले में आ गई। मुझे पता नहीं था, मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। दोनों ब्राह्मणों में विवाद हुआ। पहले वाला कह रहा है मेरी गाय है, दूसरा कह रहा है मेरी गाय है। उसी क्षणिक घटना के कारण मुझे गिरगिट बनना पड़ा। तो जीवन में व्यक्ति कितना पाप करता है, किस योनि में जाएगा।
सुखदेव जी महाराज ने कथा जब सुनाई अंतिम पद में, एक समय द्वारिका के समीप दुर्वासा जी गए। दुर्वासा जी अपनी मंडली के साथ गए हुए थे, तो भगवान के पुत्र शांति इत्यादि जो नाती पोते थे, उन्होंने सोचा ये हमारे गांव में साधु आए हैं और हमने सुना ये साधु ढोंगी होते हैं, केवल पैसा कमाने के लिए, अन्न मांगने के लिए इन्होंने रूप बना रखा है। ध्यान देना, कभी भी किसी साधु का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी सज्जन व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा दुर्वासा जी वगैरह जब गई तो भगवान कृष्ण के पुत्रों ने सोचा ऐसे ढोंगी महात्मा है, उन्होंने सांब को साड़ी पहनाई और स्त्री का रूप बनाया। ध्यान देना, पेट में कपड़ा बांधा और उसे गर्भवती बना दिया, गर्भवती स्त्री जैसा रूप बना दिया। और दुर्वासा जी के पास गए, कहा प्रभु हमारी आपसे अभिलाषा है, विनती है, आप तो परम ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, आप ये बता दीजिए कि हमारी इस पत्नी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी। भगवान ने कहा पहले बच्चों तुम जाओ खेलो कूदो, तुम्हारी खेलने की उम्र है। दुर्वासा जी ने कहा, पर वो बच्चे नहीं माने। उनमें से कहने लगा ये महात्मा ढोंगी है, इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, बहाना बना रहा। दुर्वासा जी को क्रोध आया, कहा शाम तेरे उदर से न तो पुत्री होगी न पुत्र होगा, यदुकुल वंश को नाश करने वाला सूल उत्पन्न होगा। इतना सुनते ही शाम पर सारे बच्चे जल गए, घर गए। पेट में जो कपड़ा बंधा हुआ था उसे खोला तो उसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा था। डर गए सारे बच्चे। उग्रसेन जी को बताया, उग्रसेन जी ने कहा इसे समुद्र के किनारे ले जाओ, इसे वहां घिसना, घिस करके इसे समुद्र में फेंक देना। ऐसा ही सबने क्या, उसको घिसा, चोरे समुद्र में फेंक दे। उससे ईला नाम की घास उत्पन्न हुई। ईला नाम की घास जिसकी दोनों तरफ धार होती है, हाथ करता है जिससे। और जो छोटा टुकड़ा बचा था लोहे का बच गया, उसे फेंक दिया। एक मछली ने उसे ग्रहण किया। एक समय मछुआरा आया, उसने उसी मछली को जाल में फंसा दिया। जब मछली का पेट काटा गया, उसके अंदर से वो लोहे का टुकड़ा निकला। उस मछुआरे ने उस टुकड़े को व्याध को बेच दिया। व्याध जो पक्षियों को मारता है, हिरण को मारता है, पशुओं को मारता है, उसने अपने धनुष बाण के आगे उसे लगाया ताकि इससे जल्दी शिकार हो सके। इधर भगवान का अंतिम गोलोक जाने का समय आया। ध्यान देना, गोलोक जाने के समय में भगवान ने सारे बच्चों को अपने यदुकुल वंश में जितने थे सबको समुद्र के तट पे भेजा। सबने उनके मति भ्रष्ट हो गई, सबने आज मदिरा पान किया, 12वीं नाम की मदिरा पी। यदुकुल के जितने थे वो बच्चे वंश में सारे आपस में मदिरा पी के लड़ने लगे। ईला नाम की जो घास उत्पन्न होती उसे उखाड़ा, मार काट करने लगे। सबके शरीर कट गए, फट गए और वहीं पे सब मर गए, सबका नाश हो गया। अब भगवान अकेले बचे। भगवान का जब गोलोक जाने का समय आया तो भगवान एक वन में गए और पेड़ के नीचे लेट गए। यात्वां देहि मनोभाव प्रियता प्रियदक्षिणा देवान् देव नरो धाता मृगन्देव महीपति। भगवान के चरणों में शंख चक्र का चिन्ह होता है। जिस व्याध ने उस लोहे के टुकड़े को आगे से लगा रखा था, उस शिकार खेलने के लिए वन में गया था, उसने दूर से देखा कि कोई हिरण लेटा हुआ है। भगवान के चरणों को उसने हिरण का मुंह समझा और बाण छोड़ दिया। वो बाण सीधे कहाँ लगा? भगवान के चरणों में। दौड़ करके आया, मेरा शिकार
बाण लगा है, शिकार मर गया होगा। देखा उसने भगवान कृष्ण को तो लज्जा से सिर नीचे हो गया, मैंने क्या अपराध कर दिया। भगवान ने कहा देख, बिना मेरी मर्जी के संसार में एक पत्ता तक नहीं था। ये बाण तूने अपनी मर्जी से नहीं मारा। कर्मणे जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेवाधिपत्यते। जो भी इस पृथ्वी में जन्म लिया है अपने कर्म के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। जो जैसा कर्म करता है वैसे उसे फल मिलता है। जब मैं राम रूप में था, स्वयं भगवान होते हुए मैंने पानी को छुप करके मारा था। सुन सुग्रीव मार हो पानी कहीं बाण, पेड़ों के पीछे छिप करके भगवान ने बाली को बाण मारा छुप करके। वही बाली आज बहेलिया बना है और उसने छुप करके भगवान के चरणों में बाण मारा है। भगवान ने कहा वो मेरे कर्मों का फल है। पृथ्वी में जो आता वो अपने कर्म का फल भोगता है। तू लज्जा मत कर, मैंने तुझे उस समय बाण मारा था, तू बाली था, आज तू बहेलिया बना, तूने मुझसे अपना बदला ले लिया। तो जीवन में जो जैसा कर्म करता है वैसे उसके फल मिलता है। भगवान उसी समय सशरीर गोलोक धाम को चले गए। जब जाने लगे तो भगवान के जो उद्धव मित्र थे उन्होंने कहा प्रभु आप जा रहे हैं, जीवन में धर्म कर्म कैसे होगा। तो भगवान ने वचन दिया कि जो भागवत है इस भागवत की पोथी में मेरा वास होगा, ये मेरा वांगमय स्वरूप है, इसलिए इसकी भागवत की पूजा होती है, कथा होती है। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। जो इसके कथनानुसार चलेगा, भागवत की कथाओं का श्रवण करेगा, कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर कभी नहीं होगा। घर में उसके धन धान्य की वृद्धि होगी और अंत में उसे सदगति प्राप्त होगी। इसलिए भगवान की भागवत की कथा जितनी बार सुनी जाए कम ही कम है, उतनी कम ही कम है। इसलिए भागवत शास्त्र कहते हैं मुहुर मुहुर बार बार सुननी चाहिए। इधर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब ये कथा सुनाई, भगवान ने गोलोक धाम को चले गई। इधर तक्षक आज 7वें दिन जाने की तैयारी में। ऋषि पुत्र का वचन था, सत्य तो होना था। इते लंकित मर्यादम तक्षकम सप्तमेदिने। श्रृंगेश का श्राप है, 7वें दिन तक्षक डसेगा राजा परीक्षित। भागवत को सुनकर के परीक्षित की आत्मा तो परमात्मा में लीन हो गई, केवल शरीर बचा है। तक्षक नाग डसने के लिए आया। इधर धन्वंतरी जी भी चले। धन्वंतरी जी और तक्षक जी के बीच में रास्ते में मुलाकात हुई। तक्षक ने धन्वंतरी जी को पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। तक्षक ने कहा मैं मारने जा रहा हूँ। धन्वंतरी जी ने कहा तेरे चेहरे में कितनी शक्ति है मैं देखना चाहता था। सामने एक हरा वृक्ष था। तक्षक ने उस हरे वृक्ष को डसा, वो सूख गया विष के प्रभाव से। धन्वंतरी जी ने अपनी जड़ी बूटी विद्या के द्वारा उसे हरा कर दिया। तक्षक ने सोचा कि जब तक्षक ने सोचा मैं डंक मारूंगा और राजा मरेगा नहीं, क्योंकि धन्वंतरी जी इलाज कर देंगे फिर जीवित हो जाएगा, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरा डंक मरा हुआ तो जीवित रहना नहीं चाहिए। तक्षक ने कहा धन्वंतरी जी से जब आप जा रहे थे मेरी क्या आवश्यकता, मैं वापिस जा रहा हूं। देखो मौत हमेशा बहाना से आती है, छुप के आती है। धन्वंतरी जी अपने घर को चले गए। तक्षक उनके पीछे छुप करके आया और जहां कथा हो रही थी, कथा के बाद जो आशीर्वाद सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया पुष्प के रूप में, तक्षक छोटे कीड़े के रूप में उसमें आ गया। आपने देखा होगा फूलों में जो छोटा कीड़ा आता है, ऐसे ही परीक्षित तो भगवान के चरणों में पहले पहुंच गए थे, अमर हो गए थे कथा सुन के।
पंच भौतिक जो शरीर था उस पे उस छोटे से कीड़े ने डंक मारा और वो शरीर भस्मीभूत हो गया, भस्म हो गया परीक्षित का। सारे देवता पुष्प वर्षा करने लगे, परंतु परीक्षित का पुत्र जन्मेजय को क्रोध आया, मेरे पिता को तक्षक ने डसा है। उसने एक यज्ञ कराया, ऐसे मंत्र ब्राह्मणों से कहे कि तुम ऐसे मंत्र पढ़ो जिससे सारे सर्प आकर के इसमें अपने आप गिरे भस्म हो जाए। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद् ब्राह्मण देवता। सारी सृष्टि देवताओं का अधीन है। कब भूकंप आ जाए, कब भूचाल आ जाए, कोई वैज्ञानिक भी पता नहीं कर सकता भूकंप का, क्योंकि पृथ्वी शास्त्र कहते हैं कि शेषनाग के फट पे टिकी है। तो देवाधीनम जगत सर्वम, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों का अधीन। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए तस्माद ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को भूमि का देवता माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है। इसीलिए जन्मे जन्मे ब्राह्मणों ने जब मंत्र पढ़े तो सर्प एक एक आकर के गिरने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, जन्मेजय को बेटा यज्ञ बंद कर, विधि का जो विधान था वो हो चुका, तेरे पिताजी तो अमर हो चुके हैं, तेरे पिताजी तो उस लोक में गए हैं जहाँ भगवान के चरणाबिंदु बड़े बड़े योगी भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। समझा बुझा कर यज्ञ समाप्त हो गया। इसलिए जो भी भागवत की कथा सुनता है, भगवान उसकी हर कामना पूर्ण करते हैं, उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज भागवत का 7वां दिन और हमारे मध्य में डॉक्टर विनोद पिछोदी जी आए हैं, जो हम सबके चहेते हैं। सभी उनका